अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इस जिम्मेदार स्टेज से मरकज़ी हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को मुस्तरद किया जाए, क्योंकि इसके जो निकात हैं, जिसके जो पॉइंट्स हैं, इसमें जो ज़ेली जो सुर्खियाँ हैं, ये बता रही हैं कि इससे मुसलमानों की खैरखाही और उनकी भलाई मकसूद नहीं है। इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ और हम सब मुतालबा करते हैं मुश्तरका तौर पर कि हमें किसी किस्म के तरमीम की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले से जो एक्ट मौजूद है उसी को बाकी रखा जाए, नए किसी अमेंडमेंट बिल की कोई ज़रूरत नहीं है। हुकूमत आप देख रहे हैं गुज़श्ता कई महीनों से, पहले तो साल में इक्का दुक्का कोई मामला और वाक़या रूनमा होता था, कहीं कहीं कोई मामला रूनमा हो जाता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्क के तूल अर्ज़ में कहीं ना कहीं मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं मस्जिद, कहीं मदरसा, कहीं दाढ़ी टोपी वाले, कहीं बुर्का पोश खवातीन, कहीं मुस्लिम नौजवान, कहीं नमाजी हजरात, कहीं दुकानदार हजरात और कहीं आम मुसलमानों को। और न्यूज़ चैनलों को आप देखें तो इनका काम तो ये था कि फैक्ट को दिखाते और खबरों को एज इट इज़ नश्र करते, लेकिन ये जिस तरह से खबरें नश्र कर रहे हैं, इनका मकसद और मंशा सिर्फ और सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान के अमन को कैसे गारत किया जाए और हिंदुस्तान में जहर को कैसे फैलाया जाए और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को कैसे मिलियामेट किया जाए। तो ये अपने आप में निहायत ही तशवीश की बात है और निहायत ही शर्मनाक बात है, जिसकी हम सख्त लफ्जों में मजम्मत करते हैं। हुकूमत से हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये वक्फ हुकूमत की कोई जायदाद नहीं है। न तो भारतीय जनता पार्टी ने और न इससे पहले की हुकूमतों ने ये वक्फ किया है, बल्कि ये खालिस हमारा दीनी मजहबी शिआर है, ये हिस्सा है जो हमारे बाप दादाओं ने, हमारे आबा व अजदाद ने अपनी कौम और मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ किया है। हम किसी तौर पर इसमें मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी तौर पर हम मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज रमजान शरीफ का जमाना है और दोपहर का वक्त है, तो आप इस तादाद को देखकर ये हरगिज़ ना वहमो गुमान करें कि लोग नहीं है। बस हमारे दीन और अकाबिरीन का इशारा जैसे ही होगा, हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे उतरेंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत अगर आसानी के साथ हमारे मुतालबात को नहीं पूरा करती और नहीं मानती, तो जैसे शाहीन बाग का धरना एक तारीख साज धरना बना, जैसे हमारे किसान भाइयों का धरना एक तारीख साज धरना बना, ऐसे ही वक्फ अमेंडमेंट बिल को अगर कैंसिल और मुस्तरद नहीं किया गया तो मुल्क के मुसलमान अपने हक के मुतालबे के लिए इंशाअल्लाह फिर एक तारीख साज धरना और एहतजाज दर्ज कराएंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो अपने जालिमाना इक़दाम को वापस ले। इस मौके पर मैं तमाम मुसलमानों से इत्तेहाद की अपील करता हूं, आपस में मिलजुल कर अपने हुकूक की बाजियाबी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें खुशी है कि CANRC और उसके बाद जो वाक़यात रूनमा हुए और अभी जो वक्फ का मसला दरपेश है,
اس میں بلا کسی تفریق کے تمام مکاتب فکر کے احباب و افراد اور سرکردہ افراد آپ کو ایک اسٹیج اور ایک منچ پہ دیکھنے کو ملیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ قوم اور ملت کی فلاح و بہبود کے لیے اسی طرح ہمیں ایک صف میں کھڑا ہونا ہوگا، سیسا پلائی دیوار بننا ہوگا، اور قوم کے حقوق کی بازیابی کے لیے ہمیں سینہ سپر ہونا پڑے گا۔ بس آخری بات میں کہہ کر اپنی بات کو تمام کروں گا کہ یہ اپنی سی تدبیر اور اپنا سا مکر کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، اہل ایمان کے لیے مزدہ ہے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیر ہی سب سے بہتر ہے۔ وہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ مشکلات سے پھر آسانیوں کی راہ نکلے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری شبی اور ہماری حیثیت اور ہماری شخصیت نکھر کر سامنے آئے گی، اور ہندوستان کے لوگوں کو پتہ چلے گا، اور پتہ چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ابھی کمبھ میلے کے موقع پر کیسے مسلمانوں کو دبانے کچلنے اور بدنام کرنے کی کوششیں کی گئی، لیکن فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وہ مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے حالات ایسے بنائے کہ پھر انہیں مسلمانوں کے در پر آنا پڑا، اور مسجدوں کے دروازوں میں اور مدرسوں کے ہاتھوں میں، عیدگاہوں میں اور مقبروں میں پناہ لینی پڑی، اور جن کو وہ دھتکار رہے تھے انہیں مصیبت کی گھڑی میں آگے بڑھ کر سینے سے لگایا، شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، اور ہر طرح کے انتظام و انصرام میں پوری طاقت و قوت مسلمانوں نے جھونک دی۔ تو مسلمان اپنے ملک کا، اپنی قوم کا، اپنی ملت کا وفادار ہے، اس سے اس کی وفاداری کا ثبوت نہ مانگا جائے۔ ملک کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ مسلمان آپ کو سب سے آگے دیکھنے کو ملے گا۔ البتہ اگر مسلمانوں کے حقوق پر شب خون مارنے کی کوشش کی گئی تو مسلمان اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے بھی انشاءاللہ سر سے کفن باندھ کر اٹھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔